अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आप सभी को पता है हम क्लास 4 की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 इरहास फ्लावर गार्डन, पेज नंबर 59। इस चैप्टर की हमने प्रीवियस वीडियो यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने पढ़ लिया था। तो फिर आज का जो वीडियो होगा इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि इरहा आगे क्या करती है। ठीक है, जब इरहा के दोस्त आ गए इरहा से मिलने के लिए तो फिर इरहा ने अपने दोस्तों को डांट कर भगा दिया था। ठीक है, तो फिर चलो हम देखते हैं। तो फिर उसके मम्मा ने जो उस कमरे में रखा हुआ किताब था उसे अपने हाथ में लेकर उसकी जो पेजेस थे वो पलटने स्टार्ट किए थे, और उसकी जो मम्मा थी उसको पता चल गया था कि इरहा क्यों रो रही थी। ठीक है, बैक इन द सिटिंग रूम शी फेस्ड इरहाज फ्रेंड। ठीक है, तो फिर वो फिर से वापस आ गए इरहा के दोस्तों की तरफ। इरहा इज़ इन ट्रबल, और उसने बोला क्या, यानी कि इरहा की मम्मी ने बोला कि इरहा परेशानी में है, वो मुश्किलात में है। ठीक है, शी नीड यूर हेल्प टू मेक हर ड्रीम्स कम ट्रू। उसे तुम लोगों की ज़रूरत है ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। विल यू हेल्प हर। तो फिर उन्होंने बोला क्या तुम मेरी बेटी की मदद करोगी। विल यू टीच हर टू रीड। क्या तुम उसे पढ़ने में मदद करोगी। They were all ready to help, and finally it was decided that Irha's best friend Saira would secretly teach her to read and write। तो फिर जब उसके माँ ने बोला क्या तुम लोग मेरे बेटी की मदद करोगी, उसकी जो सपना है उसे पूरा करने में क्या तुम लोग उसकी मदद करोगे, क्या तुम लोग उसे पढ़ाओगे। तो फिर वो सारे क्या हो गए, एग्री हो गए, यानी कि मान गए। और उन्होंने ये डिसाइड किया, यानी कि उसके सारे दोस्तों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि उनमें से एक इरहा को पढ़ाएगी। ठीक है, और इरहा को कौन पढ़ाएगी, इरहा की जो बेस्ट फ्रेंड थी सायरा। ठीक है, वो इरहा को पढ़ना लिखना सिखाएगी। The other had to act as if they knew nothing about it। तो फिर उसके जो दूसरे दोस्त थे वो लोग ऐसे बिहेव करेंगे कि वो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, यानी कि इरहा को सारा आके पढ़ाती है, उसके बारे में कुछ ना पता हो। ठीक है, वो लोग ऐसे बिहेव करेंगे। उन लोगों ने ये डिसाइड किया। वेल यू ऑल हैव टू बी पेशेंट सेड इरहाज मदर। तो फिर इरहा की माँ ने बोला तुम सबको इरहा के साथ तुम लोगों को भी क्या रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंस हम बोलते हैं किसको, सब्र को। Until she has overcome her obstacles। जब तक इरहा अपने परेशानी से बाहर नहीं निकल आती तब तक तुम लोगों को भी क्या रखना पड़ेगा, हौसला रखना पड़ेगा। ठीक है, इरहा ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू विद द गाइड। तब तक इरहा क्या तुम लोगों की मदद नहीं कर पाएगी, यानी कि जो कंपटीशन हो रहा है उसमें तुम लोगों की मदद नहीं कर पाएगी। ये किसने बोला, इरहा की मम्मी ने बोला। द नेक्स्ट मॉर्निंग सायरा केम टू हैव अ चैट विद आयरा। ठीक है, तो फिर ये अगले सुबह की बात है जिसमें जो ये सारा थी वो इरहा से मिलने के लिए आ गए। दिस इज़ अनबियरेबल, और ये क्या था, थोड़ा सा नामुमकिन जैसा था। ठीक है, यानी कि जैसे जो ये सारा थी वो इरहा से मिलने के लिए आ गए। बिकॉज आई कैन रीड I would not be able to have that flower plantation। I always have dream of इरहा cried। तो फिर जब इरहा और सारा के बीच में बातें होना स्टार्ट हुआ तो फिर इरहा ने अपने जो दिल की बात है वो सारा से बोलना स्टार्ट किया और बोला क्या कि मैं जो ये प्लांटेशन है वो मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊँगी। ये किसने बोला, इरहा ने बोला रोते हुए। ठीक है, डोंट बी सैड इरहा। तो फिर सारा ने बोला इरहा तुम मायूस मत हो जाओ। आई एम गोइंग टू टीच यू एवरी डे अंटिल यू आर एबल टू रीड एंड राइट। तो फिर जो सारा थी उसने बोला इरहा तुम इतनी भी मायूस मत हो जाओ, मैं हर रोज़ आके तुम्हें पढ़ाऊँगी
जब तक तुम अच्छे से पढ़ना लिखना सीख नहीं जाओगी, सेड सारा। ये किसने बोला? सारा ने बोला। यू मीन इट? क्राइड इरहा। इरहा ने बोला, सच्ची में तुम्हें मेरे लिए ये सब करोगे? इफ़ यू डू योर बेस्ट यू विल बी एबल टू रीड विद इन 1 month, रिप्लाइड सारा। तो फिर सारा ने इरहा से बोला, अगर तुम अपने तरह से पूरे अच्छे से कोशिश करोगे तो तुम 1 महीने में ही अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाओगे। आई विल डू माई utmost, इरहाज प्रॉमिस। तो फिर इरहा ने सारा से